90 के दशक के पहले की घटना याद आता है। अगर माओवादी बना तो कैसे बना? इन लोगों के आतंक से माओवादी बना था। दलित जाति जो है सवर्ण समाज के घर के पास से चप्पल पहन के नहीं जा सकता था, नया कपड़ा नहीं पहन सकता था, ऐसा कुछ बात निकल के आती है। था जो सच्चाई है उसको झुठला कैसे दीजिएगा? धर्म का जो घुटी जन्म घुटी पी लिया है, सबसे बड़ा दोष ये है। पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, किसी का नेता हो, आज उसी के गोद में खेल रहा है। उन्हीं के गोद में जिनके विरोध में बोल के आए, आज उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। 90 के दशक में काम किया था दलित पिछड़ों के लिए, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अभी भी यादव समाज के ऊपर राजपूत समाज दमन कर रहे हैं, उनकी मुंडन करवा देते हैं, उनको थूक चाटने पर मजबूर कर देते हैं। वही शिक्षा का कमी बहुजन समाज में सबसे ज्यादा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी में मनोवाद, सामंतवाद और नेताओं का सबसे बड़ा हाथ था मनोवादी प्रवृत्ति को लाने का, मनोवाद को बढ़ाने का। 90 के दौर के पहले और 90 के बाद जो दौर था, सामंतवादी मनोवादी का वर्चस्व था। बिहार में फिर से एक बार जातीय संघर्ष बढ़ गया है। जातीय को लेकर के लगातार हिंसा हो रही है। कहीं यादव समाज के ऊपर उनका मुंडन कर करके उसको थूक चटवाने का प्रयास किया जाता है, वहीं दलित समाज की हत्या कर दी जाती है पानी पीने के जुर्म में। ऐसे में हम 90 के दशक को याद कर रहे हैं कि 90 के दशक में जातीय संघर्ष क्या हुआ करता था, कैसे जातीय दमन होती थी। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुशवाहा समाज के एक नेता हैं। कुशवाहा जी, 90 के दशक का दौर बताइए, क्या स्थिति था 90 के दशक? 90 के दौर के पहले और 90 के बाद जो दौर था, सामंतवादी मनोवादी का वर्चस्व था, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जिला थे जहां ज़्यादा प्रभावित थे, जैसे आपके मगध था, आपका रोहतास एरिया था, चुन चुन के ऐसा जिला था जो कि ज़्यादा आतंक था। लेकिन हमारे भागलपुर जिला में खासकर ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, कहा जाता है कि 90 के दशक में कोई भी पिछड़ी जाति का हो या फिर दलित समाज का हो, और लालू जी जब शासनकाल में आए तो उनको आवाज़ दिए कि दलित जाति जो है सवर्ण समाज के घर के पास से चप्पल पहन के नहीं जा सकता था, नया कपड़ा नहीं पहन सकता था, ऐसा कुछ बात निकल के आती है। था जो सच्चाई है उसको झुठला कैसे दीजिएगा? ये था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होते गया। सबसे पहला है कि शिक्षा का कमी बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी में। आज भी ऐसे जगह हैं जो कि दबे कुचले लोगों को दबाया जा रहा है। अगर माओवादी बना तो कैसे बना? इन लोगों के आतंक से माओवादी बना था, मनोवाद, सामंतवाद के आतंक से मनोवाद बना था। इसमें पुलिस प्रशासन, मनोवाद, सामंतवाद और नेताओं का सबसे बड़ा हाथ था मनोवादी प्रवृत्ति को लाने का, मनोवाद को बढ़ाने का। अच्छा, ये एक जवाब दिया जाता है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, लालू जी के द्वारा, कि 90 के दशक में जो जातीय हिंसा थी, खास करके लालू यादव का बहुत बड़ा योगदान था, दलित पिछड़ों को आवाज़ दिए। इसमें क्या हम कहाँ कह रहे हैं इस बात पर? तो हम कह रहे हैं आवाज़ दिए इन्होंने, लेकिन उस आवाज़ पर हकीकत में कायम नहीं रह सके। यानी जो 90 के दशक में काम किया था दलित पिछड़ों के लिए, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इन लोगों का जितना सलाहकार है, पिछड़ी जाति या आदिवासी या दलित का जितना भी राजनीतिक दल है, सबका इतिहास उल्टा के देखिए कि सलाहकार वही है जो कल तक इनको गाली देता था। सलाहकार वही लोग बैठे हुए हैं जमकर। सच्चाई यही है और यही कारण है कि ये लोग बेबस है। अपने अपने समाज का ठेकेदार तो सब है, लेकिन अपने स्वार्थ में है, समाज के लिए नहीं है। कोई जाति का नेता जो कहता है कि हम अपने जात के लिए हैं, वह गलत है, सरासर गलत है। ये बताइए, अभी भी यादव समाज के ऊपर राजपूत समाज दमन कर रहे हैं, उनकी मुंडन करवा देते हैं, उनको थूक चाटने पर मजबूर कर देते हैं। वही कारण हम लोगों का पॉलिटिकल जो समाज के ठेकेदार है, हमने क्या कहा, दोषी समाज के ठेकेदार हैं।
जो कि उन्हीं के गोद में, जिनके विरोध में बोल के आए, आज उन्हीं के गोद में खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। सच्चाई यही है। वह कोई भी जाति का नेता हो, जो जात का ठेकेदार बना हुआ है, वह पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, किसी का नेता हो, आज उसी के गोद में खेल रहा है। अच्छा, दलित समाज को पानी पीने के जुर्म में और जो है साहेबगंज में हत्या कर दी जाती है वृद्ध व्यक्ति की, शिवनाथ राम की, कैसे देखते हैं? 90 के दशक से कंपेयर करते हैं तो अभी कैसा? वो 90 के दशक के पहले की घटना याद आता है। ऐसा घटना बहुत जगह हुआ 90 के पहले। अब तो बहुत कम हो गया है जागरूकता के कारण, लेकिन अभी भी शिक्षा का कमी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कमी है बहुजन समाज में कि ये धर्म का जो घूटी, जन्म घूटी पी लिया है। सबसे बड़ा दोष ये है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको जन्म घूटी पिलाया जाता है, इसलिए कि वह दांत आने पर पैखाना नहीं करे। सच्चाई है, एक्सेप्ट की। 90 के दशक में खास करके कुशवाहा समाज की क्या स्थिति थी? ये तो सब दिन खेती में मशगूल रहे। 90 से क्या 80 से उससे पहले जगदेव बाबू ने जब नारा दिया तो कुछ जागे कि पॉलिटिकल लाइन में आए, लेकिन धीरे धीरे 90 के बाद ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए हैं। इस बात को मानते हैं। क्या 90 के दशक में कुशवाहा समाज पर भी सवर्ण समाज हावी थे, उस पर भी अत्याचार होता था? बहुत जगह होता था, जहाँ कम संख्या में था। जहाँ संख्या में था वहाँ नहीं होता था। लेकिन भागलपुर जिला एक ऐसा है कि वहाँ पर इन लोगों का अत्याचार नहीं चला। समझे ना? वहाँ नहीं चला दमनकारी बुद्धियों का, क्योंकि वहाँ मनोवादी के खिलाफ, सामंतवाद मनोवाद के खिलाफ ये आ गए थे ना। जगदेव बाबू नहीं तो? माओवादी। अच्छा, माओवादी 6 इंची छोटा करने वाला आ गया था। वह गरीबों के साथ रहता था। अच्छा, माओवादी जो बनते थे किस समाज से ज़्यादा बनते थे? वह कुशवाहा का भी था, पासवान का था, यानी दलित पिछड़े का ही था। दलित पिछड़े का ही समझिए तो माओवादी। हमारे वहाँ तो 4 गांव कुशवाहा का 100% था माओवादी में। तिरपैती एरिया में, मिर्जा चौकी के पास, तिरपैती विधानसभा में। क्यों? कि उस समय का नेता और प्रशासन मिलकर इन पर अत्याचार करते थे। माओवादी या क्रिमिनल जो पिछड़ा दलित बनता है या आदिवासी, वह शौक से नहीं बनता है। वो जब प्रताड़ित होता है तब मानववादी के खिलाफ ये उग्रवादी आते हैं। हमारे यहाँ जो मनोवाद हुआ, 6 इंची छोटा करने का पद्धति जो आया, इन लोगों के खिलाफ आया, यानी सवर्ण समाज के, यानी कि सामंतवादी विचारधारा। हाँ, और नेताओं के चलते और सरकारी पदाधिकारियों के चलते, खास करके पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेते थे। वह आज भी नहीं लेते हैं। अगर पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन टाइट हो जाए तो कहीं एक बाद उग्रवाद नहीं होगा, कहीं पर दंगा फसाद नहीं होगा। आज जो भी दंगा फसाद हो रहा है पुलिस की मिली भगत से, प्रशासन की मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से और नेताओं की मिली भगत से। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो दलित पिछड़ा लगभग हो रहा है, संगठित हो रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है ना। इसका इतने प्लेटफॉर्म है जाति का, और सभी नारा देते हैं जगदेव बाबू का और अम्बेडकर साहब का दुहाई देते हैं, लेकिन उसके पद चिन्हों पर हम कहते हैं कोई नेता 1% नहीं है। 1% नहीं है। जब बिहार में यही बाबा आए थे बागेश्वर, तो इनका अम्बेडकर साहब का मूर्ति तोड़ दिया। कौन था मूर्ति तोड़ने वाले? और सरकार किसका था? पिछड़ों का, दलितों का। क्या एक्शन हुआ अभी तक? एक भी पकड़ाया? जो मूर्ति तोड़ा जगदेव बाबू का रोज दुहाई दे रहा है, कोई कुछ सेना बना दिया है, दलित सेना बना दिया है, भीम आस्था बना दिया है, कोई भीम आर्मी बना दिया है। क्यों बनाए हैं? सिर्फ वोट के लिए, अपना कुर्सी के लिए, अपना सत्ता के लिए।
क्या हुआ? अंबेडकर का मूर्ति टूटा बिहार में पहला, किसी पर एक्शन हुआ? आज तक हमको कोई सरकारी नेता या सरकारी पदाधिकारी बता दे कि किसी पर एक्शन हुआ मूर्ति तोड़ने वाले पर। मूर्ति तोड़ने वाले पर तो लगातार बाबा साहेब अम्बेडकर की, अगर देश में देखा जाए, देश का ना, हम बिहार की बात कर रहे हैं, देश में तो उत्तर प्रदेश में रोज टूट रहा है, पूरे देश में टूट रहा है। जब बिहार में भी लगातार बाबा साहेब की मूर्ति टूट रही है, अब टूट रही है, पहले नहीं टूट रही थी। जो कि दलित पिछड़ों की सरकार कही जाती ये है। इसीलिए न कहा कि दलित पिछड़ों की जब सरकार आई, बहुजन समाज का, तब मूर्ति टूट रहा है। कर क्या रहा है ये लोग? इसलिए कि सलाहकार वही है। कौन है सलाहकार? सलाहकार वही है, मनोवाद और सामंतवाद विचार, RSS विचारधारा का। धर्म के ठेकेदार सलाहकार है। चोला पहन के निकलिएगा धर्म का तो क्या आप कल्याण कर सकते? समाजकार का सच बोलने का साहस नहीं। सब ने नए संसद भवन पर कहा कि उस पर नहीं जाएंगे, नहीं उस पर जाना है, नहीं उस पर जाना जरूरी है। मैं इन लोगों को आईना दिखा रहा हूं, बहुजन समाज के नेताओं को और ठेकेदारों को, कि आप कहते थे राष्ट्रपति उद्घाटन करे, लेकिन कभी आपने बोला कि अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं है? किसी बहुजन समाज के ठेकेदार बोल दे, किसी नेता या पार्टी के सर्वोपरि नेता, किसी ने कहा कि अंबेडकर साहब का मूर्ति क्यों नहीं है नए संसद भवन में? इसका विरोध किया? नहीं किया। राष्ट्रपति ने क्यों नहीं उद्घाटन किया? अरे भैया, मूर्ख वाला बात क्यों उल्लू बना रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा सलाहकार तुमको उल्लू बना रहा है, तुम अपने समाज को उल्लू बना रहे हो। चलिए, तो हमारे साथ में कुशवाहा जी थे। जब 90 के दशक की बात आती है तो उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी स्थिति कुछ ज़्यादा सुधरी नहीं है। अभी भी दलित पिछड़े पर वही अत्याचार हो रही है जो 90 के दशक में, यानी लालू यादव के शासन के काल के कुछ पहले की बात थी। बहरहाल 90 के दशक में दलित पिछड़ों पर क्या अत्याचार होती थी, आपकी क्या राय है? इन पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।